हर हर महादेव। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथाएं मैं लेकर के आई हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि पहली कथा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के में समय और बढ़ती उम्र के साथ ही सभी स्त्रियों योचित गुणों का विकास भी होने लगा। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि जिससे उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए बताया, कुछ दूरी पर एक गांव है, जहां एक सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कारी और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कभी आती जाती कहीं नहीं है, बस अपने घर पर ही रहती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अलग दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, तो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सुबह जल्दी उठकर यह सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब माँ जी ने कहा, नहीं यह काम तो मैं नहीं करती। तो तभी दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुख अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसने तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे। उनने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर में ही रहने के लिए कहा। तब सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, तब सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही मैं जल ग्रहण कर लूँगी। पर उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस से जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करने से जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वासा होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजन करता है और सोमवार को पड़ने वाली जो अमावस्या है उस दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश जी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। इसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की
भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को, ननद को या भांजे को ही दिया जाता है। तो प्रथम कथा यहाँ पे पूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा, तो जिसमें सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन की क्रोध से दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अन्य सब राजाओं को अर्जुन ने मार दिया। तब दुर्योधन के कुटिल नीति के हमारे कुल का नाश हो गया है। अब संसार में बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्य को छोड़कर कोई राजा नहीं रहा। भरत वंश के केवल हम 5 भाई ही रह गए हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज्य है, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता। वंश का नाश देखकर रात दिन मुझे यह संताप रहता है कि इस शस्त्र के उत्तरा का गर्व भी नष्ट हो गया। इससे मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। हे पितामह, अब आप ही कहिए कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, जिससे शीघ्र ही मुझे चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो। तब भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम जो व्रत है वह बताता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवती अमावस्या हो तो उस दिन पीपल के जड़ में जाकर भगवान जनार्दन की पूजा करें और उस वृक्ष की 108 परिक्रमा पूरी करें तथा उसमें ही रत्न भरी धातु और फल लेकर के प्रत्येक बार प्रदक्षिणा में एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणी पूरी करने के बाद उसे अलग रख दें। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणी समार्थन और 108 वस्तु देकर पूरी होकर राजा और उस व्रत श्री हरि विष्णु जी को, भगवान को प्रतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे युधिष्ठिर, तुम उत्तरा से इस व्रत को करने को कहो। इस व्रत के प्रभाव से उसका गर्व जीवित हो जाएगा और वह तीनों लोकों में पुत्र को प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से कथा थी। तो जैसा कि इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी को भी पवित्र नदियों में स्नान आदि करने का विशेष महत्व माना गया है। न कर पाने की स्थिति में अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करके और साथ ही आप सभी को भी पीपल वृक्ष का विशेष पूजन करना चाहिए। आप सभी को 1 लोटा जल में कच्चा दूध और शुद्ध जल साथ ही कुछ काले तिल मिला करके आप सभी को पीपल वृक्ष में अवश्य से ही समर्पित करना चाहिए। इसके बाद जैसा कि सोमवती अमावस्या का सबसे विशेष महत्व माना गया है, साथ ही इस दिन आप सभी को दीपदान अवश्य से ही करना चाहिए। चाहे तो आप पीपल वृक्ष के नीचे ही दक्षिण दिशा की ओर, जो आपके पितरों का स्थान माना गया है दक्षिण दिशा की ओर, वहाँ पे आप सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए भी आप सभी तिल के तेल का, चाहे तो सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल मिला करके आप सभी को अवश्य से ही यह कार्य कर लेना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि अपने घर के मुख्य द्वार पे आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अपने घर के रसोई घर में जहाँ पे भी आपके जल का स्रोत है, जहाँ पे मटके परिंदे का स्रोत है आपके जल का, वहाँ पे भी एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को, जैसा कि स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है, तो दान आप अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अपने पितरों के निवृत्त, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करके, और साथ ही ज़रूरतमंदों को जैसा कि गर्म वस्तुओं का दान कर सकते हैं, वस्त्र इत्यादि, अन्न दान, और साथ ही साथ जैसा कि जो भी ज़रूरतमंद है या पंडित जी को आप भिजवा सकते हैं। तो यह कार्य आपको इस दिन अवश्य से ही कर लेना है। कथा मेरे चैनल में आप सभी के लिए प्रतिदिन डाली जाती है, उसे सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।